अदानी ग्रुप ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड यानी जेएल के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का रेजोल्यूशन प्लान एनसीएलटी के इलाहाबाद बेंच में जमा किया है, जिससे इस बड़े स्ट्रेस्ड एसेट की इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। यह प्लान नवंबर में सीओसी द्वारा मंजूर किया गया था और अब एनसीएलटी जनवरी 2026 से इसकी आगे की सुनवाई शुरू करेगा। इस प्रस्ताव को करीब 93% वोट मिले, जिसमें सबसे अहम भूमिका एनएआरसीएल की रही, जिसके पास 85.43% वोटिंग पावर है। आईबीसी के अनुसार 66% वोट काफी होते हैं, इसलिए केवल एनएआरसीएल का समर्थन ही प्लान पारित कराने के लिए सफिशिएंट था। हालांकि यस बैंक के हिस्से की वोटिंग एसीआरई ने प्लान के खिलाफ दी थी और कुछ अन्य लैंडर्स ने वोट नहीं किया था। कोर्ट में पेश डॉक्यूमेंट्स के अनुसार जेएल पर कुल दावे 5.44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हैं, जिसमें कॉर्पोरेट गारंटी और अन्य क्लेम शामिल हैं। अदानी ग्रुप के जो प्लान में क्रेडिटर्स को लगभग 15,343 करोड़ रुपए की वसूली मिलेगी, यानी रिकवरी केवल 2.8% के आसपास होगी। प्रस्ताव में 6,000 करोड़ अप फ्रंट, लगभग 7600 करोड़ 2 साल में और बाकी हिस्सा एनसीडीज के रूप में शामिल है। अगर एनसीएलटी इस डील को मंजूरी देता है तो अदानी ग्रुप को जेएल की बड़ी एसेट पोर्टफोलियो मिलेगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगभग 3,985 एकड़ जमीन, यूपी और एमपी में 6.5 मिलियन टन की सीमेंट कैपेसिटी, जयप्रकाश पावर वेंचर में 24% हिस्सेदारी और दिल्ली, आगरा और मसूरी में 867 कमरों वाले 5 होटल के साथ साथ फर्टिलाइजर और कंस्ट्रक्शन यूनिट भी शामिल है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना कुछ शामिल किया गया है। जेएल के लिए बोली में वेदांता, डालमिया भारत, जिंदल पावर और पीएनसी इंफ्राटेक भी शामिल थे, लेकिन अदानी का अपफ्रंट पेमेंट कंपोनेंट रिपोर्टेडली सबसे बेहतर रहा। आपको बता दें कि इससे उसको बढ़त मिली। जयप्रकाश एसोसिएट, जो कभी जेपी ग्रुप का प्रमुख व्यवसाय था और रियल एस्टेट, सीमेंट, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता था, भारी कर्ज और लिक्विडिटी संकट के कारण जून 2024 में इंसॉल्वेंसी में भेजा गया। कंपनी के ऊपर 55,000 करोड़ से ज्यादा का डिफॉल्ट था और एसबीआई सहित कई बैंकों ने लगभग 12,700 करोड़ का कर्ज एनएआरसीएल को ट्रांसफर किया, जिससे ये डोमिनेंट क्रेडिटर बन गया। अब सीओसी की मंजूरी के बाद एनसीएलटी ये जांच करेगा कि ये रेजोल्यूशन प्लान कानून के अनुकूल है, इसकी फिजिबिलिटी क्या है और डिसेंटिंग क्रेडिटर्स का उचित समाधान कैसे किया गया। अगर फ्यूचर एक्सपेक्ट की बात करें तो एनसीएलटी से मंजूरी मिलने पर अदानी ग्रुप नॉर्थ इंडिया के रियल एस्टेट और सीमेंट बाजार में काफी मजबूत सिचुएशन में आ जाएगा। लगभग 4,000 एकड़ जमीन नोएडा, ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टीज लैंडस्केप को बदल सकती है। इसके अलावा अदानी की हॉस्पिटैलिटी और कंस्ट्रक्शन वर्टिकल्स को भी नए स्केल पर बढ़ाने का मौका मिलेगा। हालांकि कम रिकवरी रेट के कारण आगे कानून चर्चा और सिक्योरिटी संभव है। ये केस फ्यूचर में बड़े स्ट्रेस एसेट के रेजोल्यूशन के लिए मिसाल बन सकता है। तो कुल मिलाकर ये डील अदानी ग्रुप के रियल एस्टेट, सीमेंट, पावर और हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में बड़ा एक्सपेंड लाने वाली साबित हो सकती है और जेएल की इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को एक स्पष्ट दिशा मिल सकती है। इतने बड़े स्ट्रेस एसेट का समाधान इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड माना जा रहा है। वेल, अदानी के बारे में आपका क्या कहना है? आपके हिसाब से क्या कुछ भविष्य में ये अच्छा बेनिफिट लेके आने वाला है अदानी के लिए? येस और नो? कमेंट अस बिलो। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।